आप सभी महानुभावों को कथा सुनने का स्वागत है। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। एक समय की बात थी। एक राजा थे जिनका नाम था बाजीश्रवा। बाजीश्रवा तैत्रीय ब्राह्मण वंश के थे, लेकिन राजा थे। और बाजीश्रवा विद्वान राजा थे। अब जो है बहुत दिनों राज करने के बाद बाजीश्रवा के मन में यह इच्छा हुआ कि मैं दान करूं, और वह जो है विश्वजीत यज्ञ होता है एक विश्वजीत। तो जो विश्वजीत यज्ञ में का यही प्रविधान है कि वह जो है विश्वजीत यज्ञ में सब जो है अपना दान कर दिया जाता है, यानी अपने पास कुछ रखा ही नहीं जाता है। यही विश्वजीत यज्ञ का पूजा है। उसमें कोई पूजा नहीं होता था, केवल दान किया जाता था और अपना सर्वस्व दान कर दिया जाता था। सो अब उस तैत्रीय ब्राह्मण गोत्र के बाजीश्रवा दान कर रहे थे, अपना सर्वस्व दान कर चुके थे। धन जो है पूरा जो है सामग्री सब दान कर दिए, और उत्तम ब्राह्मण थे, सब लोग दान ले रहे थे। लेकिन एक दिन जो है उस बाजीश्रवा के एक पुत्र थे जिनका नाम था निचिकेता। निचिकेता का उम्र जो है बहुत छोटा था। कम उम्र में ही निचिकेता जो है अबोध थे। अब गायों को दान दे रहे थे। उसमें जो है जब उनके पास तो कुछ था नहीं, सब तो दान कर चुके थे। सो ब्राह्मणों को भी चाहिए कि अगर दान दिया जा रहा है तो दान उस जो उनको नहीं आवश्यकता हो उसको दान नहीं लेना चाहिए। लेकिन अभी सब दाने कर रहे थे, तो अब वो दान ले रहे थे। इसलिए कि ब्राह्मण भी नियम के अनुसार ब्राह्मण भी जानते थे कि जब अपना इस सर्वस्व दान कर दिए हैं तो इन गायों को ही क्या करेंगे। जो गाय वृद्ध है, जो गाय अब जो है जल चारा चर नहीं सकती है, केवल जल पीने के का ही सकती है, सो उस गायों को भी दान कर रहे थे। लेकिन ब्राह्मण ले रहे थे कि अब इनके पास जो है गायों की सेवा करने की कोई शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, सब तो दान देती हैं, सो ले रहे थे। तो निचिकेता कहे कि हे पिताश्री, आप यह गाय क्यों दान कर रहे हैं। लेकिन बार बार जो है बाजीश्रवा जी समझा रहे हैं कि बेटा, मैंने जो है विश्वजीत यज्ञ कर रहा है उसके अनुसार मुझे सर्वस्व दान दे देना है। लेकिन निचिकेता, चूंकि निचिकेता के अंदर ब्रिज नहीं बन सकती थी, इतना अबोध थे। सो निचिकेता कहे कि हे पिताश्री, आप बताइए, आप सबको तो दान दे दिए, मुझे किसको दान दे रहना चाहते हैं। जब आपने सर्वस्व दान, तो मैं तो आपका सर्वस्व तो मैं हूं, ये जानवर सर्वस्व थोड़े है। आपका सर्वस्व तो पिता का सर्वस्व पुत्र होता है। सो अब मुझे किसको देंगे। तुरंत जो है बाजीश्रवा जो है कहे कि मैं तुझे सूर्यपुत्र यमराज को दूंगा। हो गया। यमराज से कहे। अब यह जो है कठोपनिषद के अनुसार यह कथा है। अब महाभारत की कथा के अनुसार जो है अलग दूसरी कथा कहती है। कथा तो वही है, लेकिन महाभारत में यह कथा बदल जाती है। अब जो है ये कहे कि एक काम करो, तुम यमराज के पास जाओ। तुरंत, अभी अबोध बालक था। निचिकेता कहे पिता, तुम मैं कैसे जाऊंगा। तुरंत जो है, चूंकि इन लोगों के पास जो है तैत्रीय ब्राह्मण थे, इनके पास जो है, और इसके वजह से आकाशवाणी की बात जानने का अधिकार था, निचिकेता भी जान गए। और तुरंत जो है बाजीश्रवा जो है यमराज के पास इन्हें भेजने का प्रबंध करके भेज दिए अपने तपोबल से। सो आकाशवाणी हुआ कि निचिकेता, तुम यमराज के पास जा रहे हो,
तो उनके यहाँ तुम भोजन मत करना जब तक यमराज तुम्हारे सन्मुख नहीं हो, और तुम इस समय जाओगे तो यमराज तुम वहाँ नहीं है। 3 दिन के बाद जो है यमराज आएंगे, 3 दिन तुम कुछ मत खाना, और जब यमराज आएंगे तो तुम यही बात कहना कि मैंने 3 दिन उपवास किया है, पहले दिन मैंने आपका जो है अन्न को खा गया, दूसरे दिन जो है आपके पुत्र को खा गया, और अब तीसरे दिन जो है आपके समस्त जो है तप को खा जाऊंगा। यही बात तुम यमराज से कहना। अब जो है नचिकेता जब गए तो यमराज के दरवाजे पर खड़े रहे। सब लोग जो है कहे यमराज के दरबारी की तुम जो है बालक भोजन करो, लेकिन नचिकेता कहे कुछ नहीं। जब 3 दिन के बाद यमराज आते हैं तो नचिकेता जो है वहीं बैठा है, और यमराज सन्मुख आते हैं तो पूछते हैं तुमने कुछ खाया नहीं। यमराज से कहता है नचिकेता मैं 3 दिन बिना खाए हूं। सो पहले दिन जो है पूछे कि तो भोजन करो, कहे मैंने तो खा लिया है। क्या? पहले दिन मैंने आपके पुत्र को खा लिया है, दूसरे दिन जो है आपके जो है पशुओं को खा गया, और तीसरे दिन आपका सुकृति को। यमराज बड़ा दुखी हुए, कहे कि बोलो। नचिकेता को पूर्ण से ज्ञान दिए, और बहुत देर तक जहाँ यमराज से और नचिकेता के जो है वार्ता हुआ। अब यह जो है कठोपनिषद के अनुसार है, और महाभारत के अनुसार जो है नचिकेता गए हैं और नचिकेता जो है सो गए हैं। अब जब नचिकेता सोए हैं उसी समय जो है यमराज आते हैं और यमराज जगाते हैं। यमराज अपने दरबारी को जगाते हैं, डांटते हैं, तुमने इस बच्चे को जो है भोजन नहीं कराया, जलपान नहीं कराया, यह हमारा अतिथि है, अतिथि हमारा है, और अतिथि का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। तुम मेरे तपो और मेरे जो है सुकृति को नष्ट कर दोगे। सो सभी दरबारी हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि हे महाराज, हे धर्मराज, यह बालक बड़ा हठी है। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन यह जो है कुछ नहीं खाया। अब जो है यमराज से वार्ता होता है, और यमराज के पास जीवित दूसरा कोई नहीं गया है। एक जो है नचिकेता गया है, अन्यथा एक सावित्री गई है, जो यमराज से वार्ता होता है। सो यह कथा जो है नचिकेता का है कि जो है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।